हो? कौन हो तुम? अरे ऐसे घुसती क्यों चली आ रही हो घर में? अरे वो आंटी, मैं ना सीमा आंटी की बेटी हूँ जो आपके यहाँ काम करती है ना। तो आज ना उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। आज का ना सारा काम मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मम्मी चाय बना दो यार, मेरे को इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। ये आ गई है ना, ये चाय बनाएगी। अरे वो सीमा है ना हमारी काम वाली, उसकी बेटी है ये। आज ये उसकी जगह आई है, यही काम करेगी घर का सारा। चल जा चाय बना बढ़िया सी। अच्छा ये सीमा आंटी की बेटी है। अबे तो तू यहाँ पे काम करने आई है, फैशन शो के कपड़े पहन के क्यों आई है? फैशन शो चल रहा है यहाँ पर? अरे नहीं मैम, वो क्या है ना कि मम्मी के कपड़े मेरे को फिट नहीं आएंगे और मेरे पास ऐसे कोई कपड़े थे नहीं, इसलिए मैं ये पहन कर। क्या जैसे कपड़े थे नहीं? कमाल है, काम वालियों की बेटी के पास भी ऐसे फैशन वाले कपड़े हैं। अबे औकात मत भूल, यहाँ पे काम करने आई है ना तो वैसे कपड़े पहन के आया कर। ये फैशन शो करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया तुझे? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हो। वो क्या है ना, मेरी भी एक छोटी सी मीटिंग है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक सेकंड, क्या बोला तूने? मीटिंग? कौन सी मीटिंग? वो नौकरानी की जो संगठन चलती है वो वाली मीटिंग कि किसको कितनी सैलरी चाहिए, किसको कितनी सैलरी नहीं चाहिए, ये वाली? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ओ हेलो, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मैं गुस्सा करूँ या ना करूँ? औकात मेरा अपनी, समझ में आई? यहाँ सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आगे से जब यहाँ पे साफ सफाई करने आएगी ना तो ये ऐसे कपड़े पहन के मत आइयो। जा जाके चाय बना मेरे लिए। मैं 5 मिनट में बना दूँ। जल्दी जा। और मम्मी आपको पता करना चाहिए था ना कि वो आ रही है नहीं आ रही है। मेरे को इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, ये कोई टाइम है? अब चाय बनेगी। अरे उसने बताया नहीं बेटा, मैं क्या करूं? मुझे पता होता तो मैं तैयार कर देती अब तक। अभी करेगी ना, मुझे क्या पता ये फैशनेबल बेटे को भेज रही है। हाँ ठीक है, और मेरी बात सुनो, जब तक मैं आ नहीं जाती ना इससे सारा काम करवा लेना, एक भी काम मत छुड़वाना। और इसको आगे से बोल देना ये ऐसे कपड़े पहन के ना आए। हाँ हाँ मैं करा लूंगी सारा काम, तो गुस्सा मत कर। इंटरव्यू के लिए जा रही है, बैठ जा, अभी लाएगी चाय अच्छी से बना। सॉरी, मैंने आपको ज्यादा वेट तो नहीं कराया? ओ एक्सक्यूज मी, तुम बॉस की सीट पे कैसे बैठ सकती हो? पागल वागल हो गई हो क्या? इस कंपनी के ओनर ने देख लिया ना तो थप्पड़ मार के भगाएगा। हटो यहाँ से। मैं इस कंपनी की बॉस ही हूँ जिसके साथ आपकी मीटिंग फिक्स हुई थी, शताक्षी झा। अच्छा तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? देखो मैं अच्छे से जानती हूँ इस कंपनी की ओनर तो तुम किसी कीमत पे नहीं हो सकती हो। एक नौकरानी की बेटी इतनी बड़ी कंपनी की ओनर कैसे हो सकती है? और क्यों नहीं हो सकती मैम? क्या एक नौकरानी की बेटी पढ़ नहीं सकती? क्या एक नौकरानी की बेटी कुछ कर नहीं सकती? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और आपकी मीटिंग मेरे साथ ही फिक्स हुई है। जो काम था वो बोलिए। रियली सॉरी मैम, लेकिन मैम एक बात मुझे समझ नहीं आई। आप इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है तो आप हमारे घर में काम करने क्यों आई थी? और आपकी मदर लोगों के घरों में जाके झाड़ू पोछा क्यों करती हैं? क्योंकि मैम मेरा मानना यह है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता, और वो काम छोटा कैसे हो सकता है जिस काम को करके मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है। इसलिए मैं नहीं मानती कि वो काम छोटा है। मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एंड मैम आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको आपके काम से जज कर लिया और आपकी मदर के बारे में भी इतना कुछ बोला। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, हर इंसान एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, सबकी सोच में फर्क होता है। ऐसे मेरी सोच और आपकी सोच में फर्क है। वैसे कौन से टेंडर की बात हो रही थी? हो यस मैम आई एम रियली सॉरी, मैं तो भूल ही गई। मैम ये मेरी टेंडर की फाइल है, आप एक बार चेक कर लीजिए। एंड आई होप सो मैम आप कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालेंगे। नहीं